रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब न मन निर्मल होना है न उनको पाना है, मामला ही बेकार है। यहां मन और निर्मल होना ही नहीं। तो मैं वर्तमान के अनुसार आपको एक सीख दूंगा। उन कुछ साधकों को छोड़कर, अपवाद हर जगह हैं, जिन्होंने जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन्होंने पाया है उनकी बात नहीं है। पर जो पाने के लिए निकले हैं, उन्हें मन के विरुद्ध ही चलना होगा, और यह बहुत कठिन काम है। इसलिए साधना इतनी कठिन होती है। नहीं कर पाते ऐरे गहरे लोग, और नहीं कर पाते तो उसका दुख भी वो पाते हैं। दे आर नॉट हैप्पी। मैंने कई बार आपको कहा, वर्तमान विश्व में 88% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। अब ये आंकड़ा ये बताता है कि 88% लोग मन के उलझनों में डूबे हुए हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट हैप्पी। तो बहुमत तो खिलाफ है। अगर तुम सरकार की तरह यहां भी बहुमत और अल्पमत की बात करोगे तो तुम धोखे खा जाओगे। आध्यात्म के पथ में बहुमत का कोई मूल्य ही नहीं होता। लोकतंत्र में है, तुम्हारे परिवार तंत्र में होगा। तुम जो कंपनियां बनाए होगे, डायरेक्टर बनाए होंगे, उसमें बहुमत का खेल होगा कि 5 में से 3 हमारी तरफ तो हमारा वीटो। पर यहां विपरीत है। बहुमत को देखकर धोखा मत खाना। यहां सत्य मत, संत मत, आध्यात्म मत प्रमुख है, और इस कली काल में बहुत कम है। इसलिए अगर बहुमत के साथ हो तो 100% मान लेना कि गड़बड़ दिशा में जा रहे हो। ये तो मैं सिग्नेचर ही कर दे रहा हूं तुमको। नहीं गुरुजी, लाखों लोग इसको मानते हैं, तो मत मानो। वो लाखों लोग बिलो स्टैंडर्ड जीवन जी रहे हैं। एवरेज लाइफ भी उनकी नहीं है, एवरेज हैप्पीनेस नहीं है उनके पास। अगर ये होता तो 88% लोग दुखी कैसे होते? इसका मतलब है आरंभ से ही उंगलियों पर गिने हुए कुछ लोग सत्य की उपलब्धि करते हैं। ध्रुव लाखों नहीं हुए, प्रहलाद, मीरा, जनाबाई, रैदास, कबीर, ये करोड़ों नहीं हुए। तो ये तो पक्की बात हो गई कि, और वर्तमान बहुमत इनके खिलाफ ही थी, सबके खिलाफ। अब हम तो कहानियों से ही और कथाओं से ही सीखते हैं। हमने गुरु नानक देव के विषय में भी पढ़ा है कि जब दुकान पर बैठे तो एक के सिवा दूसरी गिनती ही नहीं गिनते थे। इक्कई राम, इक्कई राम, इक्कई राम। गांव वाले भी इतने चालू, बोले बढ़िया आदमी है। 1.25 किलो सामान इससे मांगो, अब उनका 1.25 होता ही नहीं। वो इक्कई में एक कट्टे तौल देते थे। एक 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 से आगे वो गिनते ही नहीं थे। गांव वालों ने कहा बहुत बढ़िया आदमी दुकान पर बैठा है, चलो सब माल ले आओ। तो 2 गिनता ही नहीं।
वर्तमान दुनिया उनको बहुत होशियार तो नहीं मानी होगी। गांव के लोग और घर वाले भी कहते होंगे कि हे भगवान, एक दुकान भी ठीक से नहीं चला पा रहा है बच्चा। पर किसे पता था कि वो दुकान छोड़कर एक दिन ऐसा आएगा कि ये दो कान उनकी वाणियों के लिए तरसेंगे पूरी दुनिया की। आज ये दुकान तरस रहा है ऐसे महापुरुष की वाणी के लिए। ऐसे ही तुम किसी भी महापुरुष का जीवन देखो, न घर वाले उनसे कभी प्रसन्न रहे हैं, न बाहर वाले रहे हैं। फिर अपवाद में कह रहा हूं, अपवाद अलग है।